अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर को पढ़ रहे थे, उसकी सेकंड टाइप जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जो कि है डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स हमने पहले पढ़े थे पीछे, उनमें दो तरह के सिम्टम्स शो होते हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही दो सिम्टम्स आएंगे हमारे पास। इसमें पेशेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच शो होगी पेशेंट में, जैसे कि वो नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा अपनी गुफ्तगू में, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। सडन शिफ्टिंग ऑफ वर्ड्स होगी कि एक टाइम में अगर वो एक बात कर रहा है तो उस बात को कंप्लीट किए बगैर नेक्स्ट बात शुरू कर देगा। नेक्स्ट सिम्टम डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है हमारे पास। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या होता है कि वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक सीरियस सिचुएशन चल रही है तो हंसना शुरू कर देगा। अगर एक खुशी वाला माहौल है, एक अच्छा माहौल है, कोई इवेंट चल रहा है तो उसमें वो रोना शुरू कर देगा। इसके अलावा इसमें डेल्यूजन्स भी पाई जाती हैं और हेलुसिनेशंस भी पाई जाती हैं, गलत पुख्ता यकीन और वहमें। और डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप स्किज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है उनमें एक वाज़िया तौर पर निरालापन नज़र आता है, मतलब कि वो आपको अपने माहौल से अलहदा नज़र आएंगे। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में सब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, लेकिन अगर उस पेशेंट को हम कॉलेज लेके जाएं या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके जाएं तो वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा, वो कुछ निराला पहन के जाएगा, कुछ डिफरेंट पहन के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है पैरानॉइड टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पैरानॉइड टाइप है। पैरानॉइड टाइप स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि हर वक्त में एक अजीबो गरीब किस्म के गलत पुख्ता यकीन यानी डिल्यूजन्स और वहमें हेलुसिनेशन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, डिल्यूजन्स में जैसे आप देख लें अज़मत के गलत पुख्ता यकीन, अज़ियत के गलत पुख्ता यकीन, ये ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। इसके अलावा हेलुसिनेशन में देखा जाए तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन ज़्यादा पाई जाती हैं इनमें। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, सुनने के वहमें। ठीक है, जैसे कि इंसान को लगता है कि वो इंसान जो मर चुका है या जिसे बहुत अरसे से उससे नहीं देखा, लेकिन उसे अपने प्रेजेंट में उन लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। रात में अगर वो सो रहा है तो डर के उठ जाएगा और कहेगा कि मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही है। ये होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। लेकिन इस तरह के मरीज़ों में डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच नहीं होती। पैरानॉइड टाइप में ये होता है, इसकी जो एक दिलचस्प बात है, एक इंटरेस्टिंग थिंग है, वो ये है कि इनकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है वो कहीं काफ़ी हद तक नॉर्मल होती है। इनके जज्बात भी काफ़ी हद तक नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो बाहर के लोगों से ताल्लुकात होते हैं इनके, जैसे कि एक घर में रहते हुए बहन भाइयों से या माँ बाप से या अपने दोस्तों से ताल्लुकात जो होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर ये जो पैरानॉइड टाइप के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, झगड़ा बहुत जल्दी कर लेते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इनमें खुदकुशी करने का रुझान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दूसरों को बहुत जल्दी नुकसान पहुँचा देते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है गैर इम्तियाज़ी किस्म। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप। अब इसमें क्या होता है कि पहले ऊपर हमने 3 टाइप्स स्किज़ोफ्रेनिया की पढ़ ली हैं। ठीक है, कोई ऐसा केस हमारे पास आ जाता है जो उन तीनों टाइप्स में लाए नहीं कर रहा। ठीक है, उसके सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, उसकी जो इलामात हैं वो ना तो पहली टाइप से मैच कर रही हैं, ना दूसरी से, ना तीसरी से। ठीक है, उसे फिर हम अनडिफरेंशिएटेड टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उसमें रखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिक जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो शो हो रही होती हैं, जैसे गलत पुख्ता यकीन, वहमें, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इन केसेस को फिर हम गैर इम्तियाज़ी किस्म में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की, रेजिडुअल टाइप। ठीक है, ये 5वीं टाइप है हमारे पास। अब इस टाइप में हम कौन से मरीज़ों को शामिल करते हैं,
जो कि पूरी तरह स्किज़ोफ्रीनिया डिसऑर्डर के मयार पर पूरा नहीं उतर रहे होते, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ अलामात या कुछ ना कुछ सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि मनफी अलामात, फ्लैट अफेक्ट। मनफी अलामात में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना, स्पार्ट जज्बात जो होते हैं हमारे, फ्लैट अफेक्ट और अजीबोगरीब जो हमारे अकायद होते हैं, ओड बिलीव्स, ठीक है, ये शामिल होता है नेगेटिव यानी मनफी अलामात में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया की वजूहात। सबसे पहली जो वजह बताई गई है माहिरीन के मुताबिक कि दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। डोपामीन की मिकदार में कमी की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन स्टडीज़, और जैसे कि जुड़वा और ले पालक बच्चों की जो स्टडी होती है, उन पे जो रिसर्चेस वगैरह हुई हैं, उनसे पता चला है कि जेनेटिक अवामिल भी इस मर्ज़ की अहम वजह है, यानी जीन्स में भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है। जीन्स से बहुत सारे डिसऑर्डर साइकोलॉजी में ऐसे हैं जो हमारे जीन्स से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि है डायबिटीज़, ये फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ चलती आ रही है, ठीक है। पहले दादा को थी, फिर हमारे बाबा को हो गई, फिर हमारे भाई को हो गई। ऐसे जीन्स के थ्रू ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रांसफ़र हुई। स्किज़ोफ्रीनिया का भी यही है, स्किज़ोफ्रीनिया भी हमारे जीन्स के ज़रिए आगे से आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। तीसरी वजह जो हमें बताई गई है वो वालिदैन का बच्चों के साथ नामुनासिब और मनफी रवैया है, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की ज़िंदगी में उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किज़ोफ्रीनिया का ट्रीटमेंट में एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। मैंने डिसऑर्डर जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपको स्टार्ट में ही बताया था कि स्किज़ोफ्रीनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स शो होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में ज़ाहिर सी बात है, जब ये साइकोटिक डिसऑर्डर है तो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है उसे यूज़ करते हैं। हम पेशेंट को जो है वो सोशल स्किल्स सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि उसने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। अगर उसे गलत ख़यालात आ रहे हैं तो उसने उनको कैसे कंट्रोल करना है। फैमिली थेरेपी देते हैं। फैमिली थेरेपी यानी कि आपकी फ़ैमिली भी आपकी थेरेपी में शामिल होती है। फैमिली को भी काउंसलिंग की और साइको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो आपको डिसऑर्डर है उसके बारे में आपकी फ़ैमिली को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा सीबीटी आ जाती है। सीबीटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।